ये आपको नहीं पता कि इंडिया दुबई के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग है और उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मोदी की कॉल पे अगर इंडियंस सारे दुबई से वापस आ जाएंगे ना तो दुबई कुछ भी नहीं रहेगा फिर। पाकिस्तानी ऐसे चले जाते हैं जिनकी जेब में टका तो होता नहीं है। भाई चलो दुबई चले गया, वहाँ पे जाके भीख मांगना शुरू कर दी, इसलिए उन्होंने क्या अच्छा पैसे अच्छा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भीख नहीं मांग रहे। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट हमारी इकानमी में, हमारे मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं। जो बात हकायक पे मबनी है नहीं, कि जो दुबई ने सेंक्शन लगाया है कि 5,000 दिरहम होंगे तो जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? जिसके पास पैसा नहीं है वो बाहर जाके करेगा क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पाकिस्तान पे पहले 5,000 दरम की सेक्शन लगी थी कि हर पाकिस्तानी के पास 5,000 दरम होगा तो ही दुबई में एंट्री हो पाएंगे। अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ भी आई है कि जिस पाकिस्तानी के पासपोर्ट के ऊपर सरनेम के साथ नाम लिखा होगा उसकी एंट्री होगी, वरना सबके पासपोर्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि 5,000 दिरहम जो है वो पाकिस्तानियों के लिए क्यों है, इंडियंस के लिए नहीं है, बांग्लादेश के लिए नहीं है, श्रीलंका के लिए नहीं है। वो ये बात है कि अगर तो ये पाकिस्तानी पहले इस तरह करते थे कि इन्होंने जनाब यहाँ से 300 से 400 दिरहम का वीज़ा परचेज़ किया और ये चले गए वहाँ पे। उसके बाद ये 1 माह का वो वीज़ा होता था, ये उधर से 1,500 2,000 दिरहम कमा के वापस ले आते थे। इंडियन ये चीज़ नहीं करते थे, तो ये फ्रॉड में आ जाता है। तो फिर जब उनको पता चला कि पाकिस्तान इसलिए करते हैं तो उन्होंने 5,000 दिरहम इसलिए रखा है कि अगर जिसके पास 5,000 दिरहम होगा वो जाएगा ना, तो ये चीज़ है कि वो 5,000 दिरहम अगर इनके पाकिस्तानियों के पास है तो उनकी एंट्री होगी। इंडियन वगैरह के लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वो धोखेबाजी वगैरह बहुत कम करते हैं, करते वो बेशक होंगे। इसलिए उन्होंने इस बात को ओवरकम करने के लिए किया था कि क्योंकि मोस्टली जो इधर के स्टूडेंट्स वगैरह थे या जो डिग्री कंप्लीट करते थे अपनी, तो ये ना विज़िट का वीज़ा लगवा के उधर जॉब वगैरह सर्च करते रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा जो होता है अपनी, वो टूरिज़्म उनकी एक इंडस्ट्री है, अच्छा खासा मोस्टली उनकी जीडीपी उसी पे स्टैंड कर रही है, उधर से वो अर्न करते हैं। तो उनका मकसद यही होता है कि हम अगर विज़िट के जितने वीज़े उन्होंने इशू करने होते हैं उधर से वो अर्न करें। तो ये बेसिक वजह यही बनी थी कि वो उनने कि जो टूरिस्ट आए मिनिमम इतने उसके अकाउंट में पैसे हों और उसके पास होटल की रिजर्वेशन वगैरह हो। ये तो हर एक जगह होती है, ये सिर्फ दुबई में नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए किया है उन्होंने, नॉट ओनली फॉर चाइना। ये होगी ना कि पाकिस्तानी ऐसे चले जाते हैं जिनकी जेब में टका तो होता नहीं है। भाई चलो दुबई चले गया, वहाँ पे जाके भीख मांगना शुरू कर दी, इसलिए उन्होंने क्या अच्छा पैसे अच्छा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भीख नहीं मांग रहे। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट हमारी इकानमी में, हमारे मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं। और जो भी अगर कोई दुबई में या जहाँ भी है उधर वो डे नाइट हर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उधर से ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। इस तरह के चवल बंदे ये बातें कर लेते हैं कि भाई के तो दो अपने भाई बाहर होते हैं, ये तो उनकी तारीफ़ करेगा, लेकिन जो बात हकायक पे मबनी है कि जो दुबई ने सेंक्शन लगाया है कि 5,000 दिरहम होंगे तो जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? जिसके पास पैसा नहीं है वो बाहर जाकर करेगा क्या? सर वहाँ पे पाकिस्तानियों के पास वापस आने के टिकट के पैसे नहीं होते हैं। हाँ, तो इसलिए उन्होंने सेंक्शन लगाया ना। जब पैसा होता नहीं है वहाँ पे चोरी चकारी करेंगे, मुल्क का नाम ही बदनाम करेंगे, और क्या होना। आप कहेंगे इसकी बात में कुछ? ये बस अपने एम चवले मार रहा है। ऐसी आपने कब इस तरह की न्यूज़ सुनी है? आप कहीं भी चले जाएं, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, जो आप कहते हैं ये जो मगरब की दुनिया बड़ी एक डिसेंट दुनिया, ये सुलझी हुई वहाँ में, उधर क्राइम नहीं होता। सबसे ज़्यादा उधर क्राइम होता है, सबसे ज़्यादा रेप केस उधर रिपोर्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा चोरियाँ उधर होती हैं। तो क्या मतलब, क्या वो सारी है ना, वो पैसे पैसा क्या मतलब है? पाकिस्तानी तो है कंगले, जो कंगले आता है वो तो ये बिल्कुल एक इलॉजिकल सी बात है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो अगर एक बंदा इस तरह का खुदा ना काम कर दे तो वो पूरे पाकिस्तान को वही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यार पता क्या पाकिस्तानी वाम ना बाहर जाके करती है फ्रॉड, ना ही कि इंडियंस करते हैं। इंडियंस वहाँ पे आपको सही बताऊंगा, इंडियंस ना अपने काम के साथ लॉयल बहुत है, वो डरते बहुत हैं कि हम लोग यार बाहर के मुल्क जाके कैद ना जाए, क्योंकि बाहर के मुल्क की कैद और अपने मुल्क की कैद का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ पे कोई रेफरेंस वगैरह निकाल के ना कैदी बंदा रिहा हो जाता है या भाग भूग जाता है, लेकिन बाहर के मुल्क में ऐसा सीन नहीं होता। तो वो इंडियंस एक तो लॉयल बहुत होते हैं और डरते बहुत है अपने काम को लेकर। पिछले दिनों के अंदर एक और न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तानी किसी भी जो वहाँ पे विजिटर जाएगा उसके पास 5,000 दिरहम होगा तो ही इसको जाने देंगे। बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि देखें मैं यार खुद सऊदी अरब से आया हूँ, कोई मुझे भी 3-4 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए। तो वहाँ पे लोग ये करते हैं जैसे कि कोई अगर उम्रा करने जाता है या कोई काम करने जाता है ना, तो उसका वहाँ पे काम करने का दिन नहीं कर रहा, उसको पता है यार मेरा पासपोर्ट इकामा जो भी है ना मालिक के पास है। भाग जाते हैं दुकान से, भाग के क्या कहते हैं भीख मांगते हैं जाके, क्योंकि मेरा कफ़ील नहीं मान रहा, या ना फिर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, मैं छुट्टियों में आया हूँ। ये सीन करते हैं, ना ही कि इंडियंस वहाँ पे जाके करते हैं। इंडियंस को पता है कि यार हमारे बॉस ने हमें एक फ़्लैट अवेल किया हुआ है, हमें मंथली पे मिलती है,
सैटरडे संडे टाइप की कोई छुट्टी होती है वो बस एंजॉय करते हैं और बाकी वो काम करते हैं, फ्रॉड के तौर पे वो जाते ही नहीं है। आप लगता है कुछ देखते नहीं है, आपको नहीं पता कि इंडिया दुबई के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग है और उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मोदी की कॉल पे अगर इंडियंस सारे दुबई से वापस आ जाएंगे ना तो दुबई कुछ भी नहीं रहेगा फिर। अब दुबई की गवर्नमेंट ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कंट्री के अंदर आप लोग आईआईटी की कोई ब्रांच कोई जगह बनाएं जहाँ पे लोग हमारे आके ऐसी नॉलेज अवेल कर सकें जो इंडियंस करते हैं। अच्छा, मेरा नाम है माज अहमद। अब मेरा सरनेम होगा मोहम्मद इलियास गोंदल, ठीक है। अब अगर मैंने वहाँ पे कोई धोखेबाजी किसी के साथ की है ना, मैं वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड हो गया हूँ। तो जितने यहाँ पाकिस्तान के माज अहमद है ना, वो जब वहाँ अप्लाई करेंगे तो वो उनको ब्लैक लिस्ट में नाम होगा तो वो वहाँ पे नहीं जा सकेगा। ये हमारे हक में अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है कि माज अहमद मोहम्मद इलियास गोंदल ये नहीं जा सकेगा, बाकी अगर कोई मोहम्मद माज अहमद है उसका सरनेम कोई और है तो वो जा सकेगा। ये हमारे हक में बहुत बेहतर है। तो ऐसी सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं लगाई जा रही? ऐसी सैंक्शन इंडिया पे इसलिए नहीं ना लगा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुखलस हैं अपनी कंट्री के साथ भी। वो अपनी कंट्री का नाम बदनाम नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान के अंदर ही इस तरह का सारा कुछ कर रहे हैं कि हमें कहीं पे इज़्ज़त नहीं मिलती, ना हमें कहीं पे नौकरी अच्छी मिलती है। अगर जो इंडियन जहाँ पे 20 दिरहम के अंदर कोई काम कर लेगा ना, वहाँ पाकिस्तानी 100 मांगते हैं। वो काम करते हैं, आप बुरा ना मनाइएगा, या मेरे पठान दोस्त भी होंगे पठानों वाला जिस तरह रेट है कि 100 की चीज़ बताई 20 की दे दी। तो यार आप पहले ही वो चीज़ बताओ। इसलिए इंडियंस हमारे से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। ये कैसे रोकथाम कर सकते हैं हम दुनिया में, अपनी इज्जत को कैसे दोबारा से ग्रो कर सकते हैं? जैसे एक वक्त था जब पाकिस्तानी पासपोर्ट की बहुत कदर थी, अब क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि एक तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे ना, उनका एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल थे वो लोग। अब आजकल के जो हुक्मरान है वो जो भी आता है उसका ये दिल होता है कि मैं अपना पेट भरूं, उसके बाद हमारा काम चले। पहले हमारा काम चले। इधर से जनाब लंदन में फ्लैट्स बन रहे हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि फिर वो काम अच्छा नहीं होता कि उनके जनाब जब पता चलता है कि वो रिटायर हुए हैं तो उसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरा निकला है। कुछ हैं जी उन्होंने जब फलानी जगह बेल्जियम के अंदर प्लॉट्स ले लिए हैं। ये चीज़ है कि वो पाकिस्तान का सारा पैसा बाहर ले जाते हैं और इंडिया बाहर का पैसा उठा के अपने इंडिया के अंदर लेके आते हैं, इसलिए वो कामयाब है। यूरोप कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे खुद को इंडियन रिप्रेजेंट करके फिर रहे हैं। जो भी हमारा असल में स्किन कलर और वैसे भी हमारा ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि हम ये मुगलों के दौर में या शुरू से हम इकट्ठे रहते आ रहे थे। ये तो अभी 1947 75 साल हुए हैं हमें अलग हुए, तो इससे पहले हम सेम थे। हमारा स्किन कलर, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारे खाने सेम है। तो क्योंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा, रिकग्निशन ज़्यादा वर्ल्ड वाइड, तो जो भी कोई उधर से बंदा उन्हें देखता है तो वो पहला इंप्रेशन यही उससे पूछता है यार आप इंडियन हो। वो मोस्टली यही क्वेश्चन फेस करते हैं, तो फिर उसी बात से वो ऐसे उसे टालने के लिए यही कह देते हैं। हाँ, पूरी दुनिया के अंदर आपने मनी हाइस्ट सीजन में भी देखा होगा, पाकिस्तानी किस नाम से जाने थे? हैकर्स के नाम से। यही बात है ना, वो हमारी इमेज ख़राब करने के लिए ऐसे कर रहे हैं कि जहाँ भी ऐसा अभी जैसे आप देख लें कि वो जैसे रशिया के पीछे पड़े हुए हैं। ये सारी पाकिस्तान की बदनामी के पीछे क्या हमारी गवर्नमेंट का हाथ है जो अभी तक चुप करके बैठी हुई है? नहीं, पाकिस्तान की बदनामी कैसे है ये तो बताएं आप मुझे। सर बदनामी ऐसे जैसे पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, हर मुल्क के अंदर हमें जाने से पहले अलग लाइन में खड़े होकर चेक किया जाता है। ये ऐसा नहीं है, हर मुल्क में जाने से पहले ये हर एक कंट्री का अपना अपना रूल होता है, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिकली उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसे करते हैं, ये बहुत ही रेयर होगा। शायद आप समझ लें कि अगर इंडिया में जाना है या फिर इस तरह के एक दो और कंट्री है उधर जाना है, ये वर्ल्ड वाइड तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी को स्पेशली वो साइड लाइन कर। पहले आपको हमने अलग से तलाशी लेनी है, हमें कोई इतना बड़ा कोई स्पेशल चीज़ नहीं लगी होती कि जो उन्होंने सारी हमें से देखनी है।